हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैथ जीरो टू प्रो सीरीज में लास्ट वाले वीडियो में हमने समझा था स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा और आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया भी होगा। और मैंने कहा था 25 तक कम से कम स्क्वायर याद करना, क्यूब 20 तक याद करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको याद जरूर कर रहे होंगे। और आज हम समझेंगे स्क्वायर रूट निकालना, क्यू रूट निकालना। देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और वो केवल उन्हीं नंबरों पे अप्लाई करेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब पे अगर मैं ये ट्रिक लगाऊंगा तो फिर मेरा आंसर सही नहीं आएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मैं ऐसे नंबरों की पहले बात कर लेता हूँ सर, जहां पे अगर कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 अगर हुआ, तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बेस मेथड तो नो डाउट लग ही जाएगा, लेकिन बेस मेथड के अलावा एक तरीका और है जहां से आप किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 अगर हुआ तो वहां से स्क्वायर आप जल्दी निकाल सकते हो। इसको पहले समझना जरूरी है क्योंकि ये स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड पे थोड़ा सा हमको यूज में आने वाला है। तो एक काम करता हूँ, एक नंबर में लिखता हूँ क्या, 25। अब 25 का स्क्वायर का मैं निकालना चाहता हूं, तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले एक काम करिए, 5 है ना, पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना, 25 आएगा। अब 5 का स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे कितना, 2 बचा। देखिए, 5 का स्क्वायर करने के बाद जो भी डिजिट या जो भी नंबर यहाँ बचेगा उसका मल्टीप्लाई हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट वाले नंबर के साथ करना है। जैसे 2 के बाद क्या, 3 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 से अगर करूंगा तो कितना, 6 आएगा, और 25 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 625 बनना चाहिए। और भी एग्जांपल समझो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 65 का स्क्वायर है। अब 65 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो क्या बनना चाहिए सर, यहाँ पे कितना 5 है, पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 25 आएगा। 5 का स्क्वायर निकालने के बाद सर यहाँ कितना 6 बचा हुआ है, तो 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद में 7 आता है, तो 6 इंटू 7 कर लीजिए। 6 इंटू 7 मतलब कितना, 42 होगा। तो ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 42 कितना, 25। या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे कि सर 115 है, अगर 115 अगर बोलेगा तो यहाँ भी सेम, पहले 5 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर कितना, 25 बनेगा। अब यहाँ पे नंबर क्या बचा है, 11। तो 11 का मल्टीप्लाई ध्यान रखना किससे करना है, 12 से। अब 11 इंटू 12 आप करेंगे, ये कितना आएगा, 132, और यहां मैं लिख दूंगा 132। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 13225। ठीक है ना। इस मेथड का थोड़ा सा हमको यूज है स्क्वायर रूट निकालने में, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने पहले बता दिया। और आई थिंक ये लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा मिस भी हो गया था, ये मैं डिस्कस नहीं किया था। तो थोड़ा सा हमने इसको समझा कि भाई अगर किसी के नंबर के लास्ट में 5 अगर हुआ तो इसका स्क्वायर आप जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हो। बेस मेथड से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है, यहाँ भी स्क्वायर जल्दी आ सकता है। अब देखो, इसे एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट पे हम आते हैं। और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान रखना, पहले मैं स्क्वायर रूट डिस्कस कर रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना। मेथड बड़ा सिंपल है, आसान है, और एक बार में ही समझ में जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, पे स्क्वायर लिख रहा हूं। जैसे 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना, 1 होगा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है। सेम अगर 3 की बात करेंगे, 3 का स्क्वायर से कितना, 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, लेकिन लिख रहा हूं मैं केवल क्या, 6। हम केवल यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो मैं लिख के चल रहा हूं, पूरा 16 नहीं लिखूंगा। जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है, लेकिन लिखेंगे कितना, 5। 6 का स्क्वायर कितना, 36 होता है, लेकिन लिखना कितना, 6 है। 7 का स्क्वायर कितना, 49 होगा, लेकिन लिखना केवल कितना, 9 है। सेम यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होगा, लिखेंगे कितना, 4। और 9 का स्क्वायर कितना, 81 होगा, लेकिन लिखना कितना, मुझे क्या, 1 लिखना है। ठीक है, ये डिजिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हुआ क्या सर, नीचे वाली जो रो है ना, ये मुझे बताएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे कहां से मिलेगा, ऊपर वाली रो से मिलना चाहिए। थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन और आंसर का मतलब भी मैं क्लियर करूंगा, आखिर क्वेश्चन और आंसर का मतलब है क्या। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 529 का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। सर लास्ट में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे कितना, 9 है। अब 9 को चेक करो, 9 कहाँ कहाँ पे आ रहा है सर, 9 ना दो जगह आ रहा है। एक तो 3 के नीचे आ रहा है, और 9 सर 7 के नीचे आ रहा है, दो जगह आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने 3 लिख दिया, एक तरफ मैंने 7 लिखा, क्योंकि 3 और 7 दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब स्क्वायर रूट में सर होता क्या है, टू टू डिजिट के पेयर बनते हैं, दो दो डिजिट के पेयर बनता है। तो आपको हमेशा करना क्या है, आखिरी के दो डिजिट को कैंसिल करना है। लास्ट के दो डिजिट को आपने कैंसिल किया, कितना बचा, 5। कितना, 5 बचा। अब मैं करूंगा क्या, ऐसे नंबर का स्क्वायर में लूंगा, ऐसे नंबर का स्क्वायर में लूंगा जिसका स्क्वायर सर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
5 से कम हो सकता है, 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने स्क्वायर अगर लिया तो सर 2 का स्क्वायर कितना 4 होना चाहिए, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। सर 9 तो ज्यादा हो गया, मतलब हम किससे लेंगे 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे आपने 2 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि 529 का स्क्वायर रूट या तो 23 बनेगा या क्या बनेगा 27 बनेगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि 23 या 27 में से क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे सर इन दोनों के बीच में एक नंबर 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा, तो 25 का स्क्वायर निकाल के देख लेता हूं। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना 625 है, 25 का स्क्वायर कितना 625 है। मैंने देखा सर 529, 529 इस 625 से कम है। अब 529 अगर 625 से कम अगर हुआ तो इसका मतलब सर इसका आंसर छोटी वाली वैल्यू बनना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 23 निकलेगा। क्या निकलेगा 23। हाँ अगर ये नंबर 625 से बड़ा होता, अगर ये नंबर 625 से बड़ा अगर होता तो इसका मतलब फिर आंसर मेरा क्या बन जाता 27 बन जाता। और भी समझते हैं, जैसा मान लीजिए एक और एग्जांपल में लिखता हूं 2401, कितना 2401, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2401 का। हम करेंगे क्या सर, मैं देखूंगा लास्ट में क्या लिखा हुआ है। सर लास्ट में 1 है, तो 1 को देखो 1 कहां पे है सर, एक तो 1 के नीचे है और दूसरा सर 9 के नीचे है। 1 और 9 दो है ना, तो आप लिख दीजिए 1 और यहाँ पे करेंगे क्या 9। आखिरी के 2 डिजिट को हमने कैंसिल किया, अब कितना बचा 24, 24 बचा हुआ है। अब मुझे ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 24 से ज्यादा ना हो। मैंने कहा 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब स्क्वायर किसका बन सकता है सब 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा और 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा। 25 तो ज्यादा हो गया सर, 16 मुझे लेना पड़ेगा और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। किसका 4 का स्क्वायर है, आपने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ भी आपने 4 लिखा। 41 या 49 दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो आंसर कंफर्म कैसे करेंगे सर, आंसर को कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे इनके बीच में नंबर, वो भी क्या 45। तो 45 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 45 का स्क्वायर कैसे बनेगा सर, 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा और 4 इंटू 5 कितना 20 होगा, तो 2025। मैंने देखा सर 2401, 2401 इस 2025 से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है इसका मतलब सर आंसर भी बड़ी वाली वैल्यू बनना चाहिए, मतलब मेरा करेक्ट जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 49 निकलेगा। क्या आंसर आएगा 49 मेरा आंसर आना चाहिए। और भी समझते हैं, और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, मैंने आपसे कहा सर 1296, 1296 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं देखूंगा सर लास्ट में कितना 6 है। अब टेबल जो मैंने बनाया था अगर आप वहां पे देखेंगे ध्यान से, तो 6 कहां पे आएगा सर, 6 ना दो जगह आएगा, एक तो 4 के नीचे आएगा और दूसरा 6 के नीचे आएगा। सर 6 यहाँ पे दो जगह आने वाला है, एक तो 4 के नीचे, दूसरा क्या 6 के नीचे। तो एक काम करते हैं, यहां मैं 4 लिख लेता हूं, यहां मैं 6 कर लेता हूं, सिंपल सी बात है। अब ये 2 डिजिट को हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना 12, 12 बचा हुआ है। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 12 से ज्यादा ना हो, अब 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मुझे लेना पड़ेगा 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे आपने 3 लिखा। अब आंसर कंफर्म करना है तो अब स्क्वायर किसका निकालोगे 35 का, 35 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 बन जाएगा, लेकिन 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आएगा, 1 2 कितना 25। मैंने देखा सर 1296, 1296 इस नंबर से ज्यादा है, 1225 से ज्यादा है। अब 1296 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट निकलना चाहिए सो क्या निकलेगा 36 आएगा। कितना 36 आना चाहिए। एक और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर इस बार मैं कर लेता हूं, इस बार कर लेता हूं कितना 12996, सपोज ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ पे सर लास्ट में कितना 6 है, 6 अगर होगा तो क्या बनेगा सर 4 और क्या 6 आएगा। आखिरी के 2 डिजिट आपने कैंसिल किया, बचा कितना 129। ध्यान रखिएगा लास्ट के 2 डिजिट ही कैंसिल करना है, 2 से ज्यादा डिजिट हम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे, केवल 2 डिजिट ही मुझे कैंसिल करना है। कितना बचा 129। अब चेक करेंगे सर ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 129 से ज्यादा ना हो, तो वो नंबर कितना आएगा 11 आएगा। नंबर कितना आएगा 11 आएगा, यहाँ 11 लिख लेते हैं, यहाँ 11 लिख लेते हैं। अब कंफर्म कैसे होगा सर, इसके लिए हम करेंगे क्या सर 115 का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा 115 का स्क्वायर क्या आएगा 132 कितना 25। अब चलिए चेक कर लेते हैं, तो मैंने देखा सर 1296 13225 से कम है,
ये वाला नंबर छोटा है। अगर ये नंबर छोटा अगर हुआ, इसका मतलब सर आंसर भी छोटी वाली वैल्यू बनना चाहिए। मतलब 12996, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 1 कितना 4 आना चाहिए। कितना आएगा, 1 कितना 4। देखिए सिंपल सा तरीका है। अब करना क्या है, नंबर लिखना है, स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, नो डाउट कहीं ना कहीं बन जाएगा। बस मेथड को ध्यान रखिएगा और हमेशा आप चेक करना, इस वाले नंबर को चेक करना। अगर ये नंबर छोटा हुआ तो आंसर छोटी वाली वैल्यू, अगर ये नंबर बड़ा हुआ तो आंसर बड़ी वाली वैल्यू। बस इतना ध्यान रखना। बस आंसर को चेक करने में गड़बड़ मत कर देना, तो काफी लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि निकला तो छोटा पर आंसर मार्क कर देंगे बड़ा वाला, निकला बड़ा पर आंसर मार्क कर देंगे छोटा वाला। तो वो ध्यान रखना है कि आपको अगर ये छोटा हुआ तो आंसर छोटी वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू बड़ी निकलती है तो आंसर क्या, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये तो हमने समझा क्या, स्क्वायर रूट। अब समझेंगे हम क्या, क्यू रूट को। तो जो तरीका हम स्क्वायर रूट पे लगा रहे हैं ना, सेम तरीका हम क्यू रूट पे लगाएंगे। दोनों पे सेम मेथड ही हम लगाने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्यू रूट पे किस तरीके से होने वाला है। क्यू रूट बड़ा आसान है। पहले एक काम करते हैं, क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब कितना, 1, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 27 का मतलब 7 लिखना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना होगा, 64, लिखना कितना 4 है। और 5 का क्यूब कितना होगा, 125, लेकिन लिखना कितना 5 है। सेम 6 का क्यूब कितना, 216, लेकिन कितना 6। 7 का क्यूब कितना होगा, 343, लिखना कितना 3 है। 8 का क्यूब कितना होगा, 512, लिखना कितना 2 है। और 9 का क्यूब कितना होगा, 729, लेकिन लिखना कितना 9 है। सेम वही तरीका सर, नीचे वाली रो मुझे क्या बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, और इसका जो आंसर होगा सर मुझे कहां से मिलेगा, ऊपर वाली रो से मुझे मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे यहाँ पे क्यू रूट फाइंड करना है, किसका, 10648 का। ये मुझे क्यू रूट यहाँ पे निकालना है, किसका, 10648 का मुझे यहाँ पे क्यू रूट निकालना है। तो करना पहले क्या है सर, लास्ट में देखो, लास्ट में कितना 8 है। 8 कहां पे लिखा है सर, 2 के नीचे लिखा हुआ है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट में आपने आखिरी के 2 डिजिट को कैंसिल किया था, क्योंकि वहां पे 2 डिजिट के पेयर बनते हैं। क्यू रूट में क्या होगा सर, आखिरी के 3 डिजिट कैंसिल होंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनता है। तो मैंने आखिरी के 3 डिजिट को कैंसिल किया, कितना बचा 10। अब करना क्या है, ऐसी वैल्यू का क्यूब हम निकालेंगे जिसका क्यूब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर चेक कर रहे थे, क्यू रूट में क्या चेक करोगे, क्यूब चेक करोगे। ऐसी वैल्यू का क्यूब जिसका क्यूब क्या हो, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 2 का जो क्यूब है कितना, 8 होना चाहिए। अगर 3 का क्यूब अगर निकालू कितना आएगा, 27 आएगा। सर 27 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे 8 लेना पड़ेगा। और 8 यहाँ पे किसका क्यूब है सर, 2 का क्यूब है, मतलब इसका जो क्यू रूट आना चाहिए, इसका क्यू रूट यहाँ पे कितना आएगा सर, 22 यहाँ पे बनना चाहिए। कितना आंसर आएगा, 22 यहाँ पे आंसर निकल के आना चाहिए। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 19683, ये नंबर मेरे पास में लिखा हुआ है। इसका मुझे करना क्या है, क्यू रूट निकालना है। अब इसका क्यू रूट कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे सर लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 3। तो 3 को चेक करो, 3 कहां पे, 7 के नीचे है, तो सिंपल मैंने 7 लिख दिया। लास्ट के 3 डिजिट आपने कैंसिल किया, कितना बचा 19। 19 बचा हुआ है। अब चेक करेंगे ऐसी वैल्यू का क्यूब जिसका क्यूब क्या हो, 19 से ज्यादा ना हो। अब 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सर फिर से क्यूब किसका आएगा, 2 का आएगा। आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, अगर 2 आप लिखेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 27 बनेगा। आंसर कितना आएगा, 27 यहाँ पे आंसर निकल के आना चाहिए, ठीक है ना। एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से बोलता हूँ 1367631, सपोज ये नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा। अब करना मुझे क्या है, मैंने देखा सर लास्ट में कितना 1 लिखा हुआ है, लास्ट में कितना 1 है। तो 1 को चेक करो, 1 कहां पे है सर, 1 के नीचे है। 1 के नीचे है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, सिंपल सी बात है। आखिरी के 3 डिजिट आपने कैंसिल किया, तो 631 कैंसिल हो गया, बचा कितना है, 1367 है। अब फिर वही काम करना है कि मुझे क्यूब चेक करना है कि 1367 से ज्यादा ना हो। अब 1367 से ज्यादा ना हो, इसका मतलब क्यूब आप चेक करेंगे। तो पहले सर 11 का क्यूब कितना होता है, 13 कितना 31 होता है। 12 का क्यूब, अच्छा 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो 1728 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब सर मुझे 1331 लेना पड़ेगा। और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। अगर आप 11 का क्यूब अगर होता है तो मैंने यहाँ पे 11 यहाँ पे लिख दिया, और ये मेरे पास में क्या गया सर, क्यू रूट निकल के आ गया। तो देखिए मेरे हिसाब से क्यू रूट तो ज्यादा आसान है। अगर मुझे स्क्वायर रूट अगर समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि क्यू रूट कहीं ना कहीं बन जाएगा।
ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर रूट और क्यू रूट निकालने की मेथड कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। और हाँ, ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब पे ही लगाना। जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, वहां पे इस मेथड को बिल्कुल मत लगाइएगा। ओके, तो बाकी अब आप प्रैक्टिस करना, चीजों को बनाइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा डिवाइड करने की ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में देख लिया, स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, लेकिन डिवाइड करने की ट्रिक अभी तक हमने नहीं देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।